तुमको समझते हो कि वहाँ पहाड़ों पर होगी या वहाँ कहीं पूरा पश्चिम होगी, तुम्हारे पास ये तो मनुष्य मंदिर है। इनमें 24 घंटे संडे घड़ियाल आरती कीर्तन हो रहा, कल बंदरे मेरे पास खुल जाएगी, सब कुछ सुनो और आँख आने नहीं खुलेगी तो कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। आँख सबके पास तो सबको अधिकार दो। तुम्हारी रामायण में लिखा है सत्युग जोगी सत्य त्यागी। सत्युग में जब जीवात्माएं ऊपर से उतार करके लाई गई और काल के देश में जब दी गई तो उस समय पर कोई विधान नहीं बना था पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का। तब सबकी आँख खुली थी, सबके कान खुले थे और सब सभी उनकी नाक खुली थी और सब सुनते थे। साफ हरि का दर्शन सब रोज करते थे जा करके और रोज लौट आते, रोज करते थे, रोज लौटते थे। और जब ये विधान बन गया तो विधान बनने से आपको अधिकार दे दिया ये पाप है, ये पुण्य, अच्छा है, बुरा, न्याय अन्याय, अब तुम जो भी चाहो तो करो, लेकिन जो करोगे उसका फल हम देंगे। तो काल भगवान ने कहा कि हम उसका फल देंगे। तो अब क्या तुमने पाप किया, क्या पुण्य? तब उसने देखा, जब लिखा हुआ कि तुमने तो कुछ भी पुण्य किया तो चलो तुम उस काल में तुमको स्वर की होनी डालते और सब किसी सुवर की होनी में, गधे की होनी में, बिल्ली की होनी में, तो बकरे की होनी में, अपनी चीनी की आत्माओं फिर और ज्यादा कसूर किया है फिर लड़कों में जब भोगना हुआ करोड़ों पर तब लौट के आ रहा फिर 84 में। फिर उसके बाद जब सब कट जाएगा जितना भी तुमने किया मैं ब्याज के जब कटेगा तब मेरा शरीर पर मिलेगा तो पावर मिलने वाला दिल से जो उतरे था और द्वापर करोड़ों वर्षों के बीच में तभी मनुष्य शरीर नहीं मिलता। तो ये कोई आपको समझाता नहीं, सच्ची बात नहीं बताएगा और सच्ची बात जब जानेगा नहीं तो क्या बताएगा। तो मैं पहले भी आया था और मैं थोड़ा सा कान में संदेश डालकर गया था, कुछ लोगों को बता दिया था ये देखा ये भी लोग गए मतलब इनको तो जाना चाहिए था। हम इनकी तलाश कर रहे और ये मतलब नहीं कर रहे अलग तरह और ऐसी बोला जीती इसको तो अब ये कहेगा मैं मोटा हो गया, मैं भी तो मोटा हो गया हूँ। इतनी दूर से आप यहाँ क्यों चल के आया? ये देखो ट्रेनर कहता है यहाँ मालिक को करता नहीं करता, ये गांव के लोग जो है उनको देखे करते कि नहीं करते, तो हम तो आपकी फिक्र करते कि आप करते तो नहीं करते हो, तो ये देखते हो तो मतलब कुछ भी नहीं करते। तुमको तो चिट्ठी डालना चाहिए था कि हम बुलाना चाहते और मतलब थोड़ा सत्संग सुनना चाहते, हमारे बस में यह रास्ता है तो मैं बताता क्या तुम आओगे तो हम आ जाएंगे और तुम भी चले आओ। तुम ऐसा समझते हो कि हमारे खेत में हम खेती करते हैं तो चलो बाबा जी के यहाँ जाएंगे हमारे रास्ते में 100 का खर्च होगा। अरे तुझे देखो क्या मालूम पागल, उसमें 10 मन ज्यादा हो जाएगा तो तुझे तो अपने पास से कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। अब मैं तुझे इसकी बात सुना दूं। एक महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे तो लोग देख के चले जाए कोई बैठा होगा, लेकिन जब देखा 1 दिन हो गए 2 दिन हो गए भगा नहीं, कुछ नहीं खाते नहीं देखा तो फिर लोग आए खड़े हो गए ऐसे और देख रहे उसको चुपचाप बैठे। हाथ जोड़ा लोगों ने जिस तरह से हाथ जोड़ा पर कहा महाराज हम कुछ पूछना चाहते, चले पूछो क्या? कह रहे आप कौन है? कह रहे भाई हम हिसाब करता है। इसलिए आप बैठे थे हिसाब करने आए? क्या हिसाब करने आए? इस खेती में किसको अनाज कितना देना है ये हिसाब करने हुआ है। तो लोगों में बड़ी इच्छा हुई कि महाराज आप मैं देख रहा हूँ कि परसों से तो बैठे हुए कुछ खाना, कह रहे खाने के लिए तो मैं पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? तो तुम्हारा फर्ज था कि हम तुम्हारे यहाँ आए बगीचे में तुम्हारे गांव में तो तुमको पूछना था, तुमने नहीं पूछा, हमने कुछ नहीं कहा। सब लोग दौड़ के गए खाना बना के ले आए तो कह लगे इतना ही पहले हिसाब करेंगे तो लिख के दिया 200 मन, 50 मन, 100 मन, इतना उठता इतना उठता इतना उठता। मेरे गाँव में चोर रहता था, वो चोरी करता था तो उसके पास खेती थी तो दौड़ के आया कहे कि ये महाराज ये क्या हो रहा? कह रहे हिसाब लिख रहे हैं किसको कितना अनाज देना, या हमको कितना देंगे? कह रहे तुमको 40 मन देंगे। कब आएंगे आप? कह रहे जब सबकी खेती कर जाएगी और जब तुम अनाज निकालोगे तो उसके बाद मैं आ जाऊंगा तो मैं सबका हिसाब करूँगा, जिसका जिसका निकलता जाएगा उसका हिसाब करता जाऊंगा। चोर ने सोचा अरे ऐसे हमने बहुतों को देखा तो जब खेत पक गया तो ये तो घर में सोया और इसके खेत में 2 कट्ठा ले आया, फिर पर लाद के रात और अपने खलिहान में रख दिया।
उसके खेत से, उसके खेत से, उसके खेत से, उसके बाहर से कोई जा गया खेत में जा रहा तो भगा बीच में से छोड़ करके और कांटे आटे लग गए तो वहां पैर फिर गए, खूब निकल आया। ये 15 दिन तक किया उसने और दूसरों से खेत काटे, चोरी किए, जमा कर लिया और सब लोगों ने अपना अपना उसको मार करके और आज निकाला, इसे भी निकाला। तो महात्मा जी तो चले गए थे, फिर उसके बाद पेड़ के नीचे बैठे तो लोग आ रहे महाराज कैसे चले, हिसाब करते आए। अब लोगों की फसल तैयार हो रही तो मैं आ गया, मुझे चीज की तैयार हो रही फसल तो लोग महाराज सबको कितना चलेंगे, 200 मन, किसी को 80 मन, किसी को 100 मन, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब वो चौड़ दौड़ा की वही महात्मा जी आ रहे तो आया कह रहे महाराज हमको कितना देना, चले 40 मन। तोल लीजिए, तोल दे, मेरे हाथ में चला जो तेरे हाथ में बचा चला तोल ले, तो तोड़ने लगा 40 मन। एक दाना उधर नहीं, एक दाना इधर। पहले महाराज ये जो कांटे लगे, खून निकला, ये अभी तक लगे हुए और रात रात भर जो मेहनत की मैंने उसका खेत काट के ले आया, उसका ये करके तो कहने गया भाई तू भी अगर तुझे कांटे लगे तो तेरा देखिए पैर छूट गया, मेरा भी पैर छूट गया, मेरे भी कांटे लगे, तू भी रात को दौड़ता रहा, मैं भी दौड़ता रहा, तूने भी मेहनत की, मैंने भी मेहनत की। कह रहे भाई आपने क्या किया, कह रहे तू खेत काट के ले आता था, अपने खलिहान में रखता था, जब सोने जाता था तो मैंने तेरा उठा के वो पहुंचाया था, रात को पहुंचा दिया। ये तो महात्माओं का काम है। तो तुम चाहोगे भगवान के नाम पर कि भगवान को प्राप्त कर रहा है, भगवान को देख रहा है, समझ के इतनी बड़ी चीज, इतनी दौलत, तो आप उधर को नहीं दे सकता। आप पहले सोचना चाहिए बात को। तो उसी में रह जाते हो कंजूसी में, और कंजूसी में रहोगे कंजूस मारा जाता है, धोखा खा जाता है। एक बात लाया था, जा रहा था, एक महात्मा जी एक लंगोटी लगा के जा रहे थे, कह रहे कि हमारे राज में, ये हमारा राज है, हम राजा है, ये लंगोटी कैसे लगा के जा रहे हो। चले भाई ये तो हमारा वेशभूषा है, जैसे वेशभूषा आपका है, पगड़ी बांधे हो और घोड़े पर सवार हो जा रहे हो, वैसे मेरा ये वेशभूषा भाई हमको क्या तो ऐसे है, कहीं ये मतलब ये मिल जाएगा, खा लेंगे, मोटो पाल की। तो कहे नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं बोले, आपके पास कितने खजाने में दौलत है। अच्छा राजा तुम ये बताओ कि अगर तुमसे हमारे पास ज्यादा दौलत हो तो तुम मतलब ये राज छोड़ दो, हम छोड़ देंगे। कहेगा तुम्हारे राज में जितना खजाने में है और जितना तुम्हारा राज हो उससे ज्यादा तुमको देंगे, लेकिन राज तुम छोड़ दो, हमको ये वचन दो, जब छोड़ देंगे तो हम तुमको देंगे। कहे छोड़ देंगे, वो ले गया पहाड़ों में, इधर ले गया, उधर ले गया, उधर ले गया, तो रास्ता भूल गया, तो गुफा में ले गया, उस गुफा में उधर ले गया, वहाँ अंदर जा करके देखा कितने बड़े बड़े हीरे दम 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 चमक रहे हीरे और रोशनी कर रहे, वहाँ कोई तेल बत्ती की जरूरत नहीं थी, रोशनी कर रहे थे। देखिए जितना तुझे चाहिए उतना ले ले, एक हीरे की कीमत तेरे राज में नहीं है, एक हीरा, और तू जितना चाहे बात। अब उसने क्या काम किया, सबको चंदन में बांधा और बात करके लेकर के चला उस गुफा से उस गुफा में, उस गुफा में, उस गुफा में। जब बाहर आने को हुआ तो दरवाजे पर दंडने लगा, करने लगा, नीचे मतलब उसका शरीर नीचे जमीन में जाने लगा। तो बड़ा डरा कह रही क्या हो रहा मेरे साथ में। तो सोचा कि अच्छा चलो कोई छोड़ दे, तो ऊपर आ गया, हल्का हो गया और फिर सोचने लगा भाई इसको कैसे, ये तो बहुत कीमती चीज है, तो बहुत, ये तो दुनिया में ऐसी चीज नहीं है, तो मतलब ये दुनिया में धन नहीं है इतना, तो ये अपने लेकर चला, फिर करने लगा। दोनों का भाई मैंने तुझको दे दिया जितना और चाहे, लेकिन सिर पर ही नहीं जाना पड़ेगा और वैसे नहीं, जितना चाहे उतना बात चले जाता है, तो कुछ कहा नहीं। अब ये तो मतलब ये है कि अब ये तो उसकी चीज है, तेरी चीज है, मैंने बात कहा तो उसको दे दिया। जैसे अब अगर तुझसे नहीं कर सकता, बोझा ज्यादा है, बोझा ज्यादा शरीर तो दबने लगा, तो बिठा लिया, लेकिन वचन दिया कि हमको हमारे राज में धन जाना तो हम राज छोड़ देंगे और तुम अपने वचन का पालन करें। और जहाँ से ले आया बात करके मत हो जाए, चले महाराज एक दफे और इन्वाइट कर लेता हूँ, कर ले, सोचा चले ले जा, 4 ले जा, तो 3-4 चंदने ले जाकर 5 बांध के रखा और फिर वो रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते से आया और जब दरवाजे पर आया तो मैं डरने लगा।
लोभी है ना, लोभी। अब जो ऐसी दौलत में पहुंचा दिया तो उसको तो सोचना चाहिए तो हम तो सागर में जा रहे हैं। कहने अरे ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा बड़ा धन है, समझ गए, ये तो कुछ भी नहीं, तो छोटा सा है, एक गया था तो सवेरे ठेला, उसमें दो वो उसको ले गए, ले जा करके लंगोटी पहनी और रास्ता बताया, भगवान का भजन कराया, तब उसको प्राप्त हो तब कहता हूँ स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, ब्रह्म लोक क्या है, पार्थ लोक क्या है, सबको देखता हूँ जब पहुंचा करके वो पहले ये आया हो मनुष्य मालिक को पाने के लिए आए, इसी से रास्ता जाता है, उसकी रात ही नहीं, इसी से पाया, समझे, इसी मनुष्य शरीर से, और पाने के बाद यहाँ से सुनाया कि हमने पाया, समझे, और जिसको प्राप्त किया उसको बताया कि देखो इन्होंने प्राप्त किया, और जिन्होंने प्राप्त किया उन्होंने कहा कि मैंने इसे प्राप्त किया। मनुष्य ने बोला कि कोई कीमत संसार में नहीं है, सारे संसार का धन यदि एक थाली में रखकर कहा जाए हम तुम पर निछावर करते तुम भी खड़े हो जाओ तो खड़ा नहीं हो सकता है, सामूलक है, वो मनुष्य शरीर आपको मिला और आप इसकी बुराई, उसकी बुराई, ब्राह्मण की बुराई, क्षत्रिय की बुराई, हरिजन की बुराई, तो मुसलमान की, तो वो देवता की बुराई, उसकी बुराई ठीक लग गए और मालूम मुझे नहीं आता। रास्ता एक ही था सबका, सब एक रास्ते से आए यहाँ बैठे, और जब वापस जाओगे तो एक ही रास्ता जाने का, बाकी रास्ता छूट गया तो पता जाएगा कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, उड़ गए। अब कितने लोग हो गए, जब से अपने देश से, अपने घर से, अपने मालिक के पास से आयो, तब से अभी तक बस जानने वाला मिलेगा, उस मालिक को प्राप्त करने तो वो बताएगा, वो बताएगा आप जो बचा हुआ समय है आप इसमें समझाओ कि भाई मैं तो आ गया हूँ, मैं तो 50 साल का हूँ, आप सोचो तो कहाँ से आया, फिर अगर कल जाऊंगा मेरा बच्चा जा रहा, अब मेरा भी अगर समय आ गया तो कहाँ जाऊंगा, तो आपने कुछ जाने की जगह बताई कि यहाँ से निकलेंगे ईश्वरी से और यहाँ जाके कोई घर बनाया, अरे कोई घर बनाना चाहिए था कि यहाँ से निकलेंगे तो इतना ज्यादा रास्ता, तो प्रजा ने कानून बना दिया कि एक ही साल राजा रहेगा, तो कानून बन गया और प्रजा जिसको चाहे उसको ये राजा रहेगा, तो राजा बाहर चला बहुत दिनों तक चला, लेकिन नियम ये था उसका जब एक साल खत्म होगा तो जंगल है, तो नदी के उस पार उतार देंगे, उसमें से सीता भालू तमाम रहते थे जंगली जानवर, तो वहां मार कर खा जाते थे, तो तमाम हड्डियां पड़ी वहां, आज लोग ऐसी पड़ी बात है। तो बहुत समय के बाद में एक राजा है, साल भर के लिए उसको राज दिया, और प्रजा जो है राजा को भगवान की तरह से मानती है, तकलीफ तो कोई थी नहीं उसको, उस राज में तो भगवान की तरह से माने, लेकिन उसने सोचा कि भाई मैं एक साल तक रहूंगा और साल के बाद मुझे नदी के पार भेजना, तो मतलब ये कि तो उसने क्या किया, जंगल कटवाया, और जंगल कटवा करके उसने साफ बढ़िया उसने महल बनवाया, साल भर के अंदर मकान बना दिया, और ये राज छोड़ा और उसमें जाकर लगा, वहां उसके लिए कोई बंधन नहीं था, इसलिए छोड़ा उसमें रहने लगा। तो आपने इस मकान को छोड़ने के बाद कोई जगह बनाई कि वहां रहेंगे, कि खाली कह दिया कि हम स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले जाएंगे, बस ये क्या कहावत बना रखी। तो पूछना चाहिए कि स्वर्ग आपने देखा कि स्वर्ग चले गए या चले जाएंगे, भाई दरवाजे पर बैठे हो, जीव आत्मा बिल्कुल दरवाजे पर बैठी है स्वर्ग की, इधर ऊपर जाने का स्वर्ग का दरवाजा और नीचे बैठे लोग का, और बीच में बैठी हुई है, तो जब किसी को मिलोगे तब तो कहेगा इधर देखो ये स्वर्ग है, तो आप खुलेगा तभी तो देखने को मिलेगा, तभी तो स्वर्ग में पहुंचोगे, और जब बाहर की आपकी जन्म आके ये उसको नहीं देख सकती, क्योंकि ये शरीर वहां नहीं है, ये शरीर पंच भौतिक 5 तत्वों का नहीं है, वहां लिंग शरीर है। जब आप उधर जाओगे तब आपकी उनसे पाक होगी, तो उसे देखोगे जो स्वर्ग में कैसे लोग रहते हैं और कैसी सुंदर रचना, कैसे आनंद की है, उधर पता चलेगा कैसे क्या बल पैसे क्या दिया कर रहे हो। इसलिए तुम लोग सोचो कि आप अपना क्या है, तो आप कुछ ना कुछ करो, मनुष्य मंदिर में बैठ करके कुछ करोगे तो कुछ मिल जाएगा, और ये तो समय ऐसे जा रहा आपका ले जाओगे, आपका यहाँ कुछ
कुछ भी नहीं। ये जो कुछ भी इकट्ठा करोगे, मेहनत करोगे, जितनी भी सब पूरा कचरा है, क्योंकि इस पूरे कचरे को छोड़ दोगे तो ये तो जला करके उगाड़ दिया जाएगा। और ये सब पड़ा आपका मेहनत बेकार। तो तुम ये मेहनत किसके लिए करो कि भाई इसमें जो जीवात्मा बैठी है तो उससे ये मेहनत से हाँ ये ठीक रहे, तो हम उसमें शरीर से उसको प्राप्त करने वाली को तो जाएगी। तो वो अमूलक धन जो जीवात्माओं का वो उसी मंदिर से मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा, इसी मंदिर से मिलेगा, अंदर रास्ता करने का। जब बात सबके लिए ये बता रहे तो इसमें भेदभाव की बात क्या? तो छोटे बड़े का पढ़े लिखे अनपढ़ करे वो तो रखता है, वो तो सब उधर जा सकते हैं, वो तो बच्चा है, वो तो सबकी विद्या, सबका रास्ता है, इसलिए उसमें कोई मतभेद और भेदभाव नहीं है। वो कोशिश करो। तो मैंने छोटा सा एक किया और जहाँ प्रेमी जो थे जिनको रास्ता बताया था भजन करने का, तो उनको कहा कि भाई इधर आ जाएंगे तो तुम लोग दर्शन दे जाना, तो चलो तो बात जिसको रास्ता मिल गया उसको 15 मिनट 20 मिनट लेट के बैठ के जंगल में कहीं भी पीछे शाम को खेती करो, दफ्तर का काम, दुकान का काम में कुछ रखा, उसके बाद 10 मिनट 2 मिनट करो भैया मेहनत है और थोड़ी मेहनत करोगे ये नहीं है कि काम हो रहा है उसके दरवाजे पर और मेहनत करो, जब हम बोल दिया तो नहीं ये हो जाएगा, बात होगा और बोला खराब बात आपको होता है। फोटो जल्दी से सिखाई करो तो आप मुझे कैसे बताया देना, जब खुद हो गए रोज मेहनत करो, रोज खुद सब माल चलेगा। अब बोलो फौरन संसार कुछ नहीं है, ये पूरा है, ये कुछ है नहीं है, खाली तुम्हारा भ्रम है कि इसमें कुछ मिलेगा नहीं। राजा को कुछ नहीं मिला, गरीब वाले को कुछ नहीं मिला, ये वो मारपीट में, चोरी में, बेईमानी में तो कुछ नहीं मिला, सिवाय परेशानी के है कुछ नहीं। यहाँ खाली इंद्रियों का जाल है, मन से बैठ के वहां आनंद मिलेगा, वहां मिलेगा, देखने से सुनने से, खान से मिल जाएगा, इससे मिलेगा, और से मिल जाएगा, उसको लूट लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर सब लोग आनंद तुम्हारे पास है, उसको तुमने छोड़ दिया। जब तुमने उसका बुआ छोड़ दिया तो आपको आनंद मिलेगा कैसे? कुएं करो, उसको साफ करो तो चल जाएगा, वो तो अमृत है। अमृत जब पियोगे तो अमर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर नदी बह रही। लेकिन तुम मनुष्य मकान जो मिला उसको बेकार पूरे कचरे बाहर देते हो, ये बाहर जा रहा, ये बाहर है उसमें गंदगी और जमा कर लिया तो आपको सब कुछ बच नहीं सकोगे। एक इसलिए शाकाहारी रहो, शाकाहार बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी रहो, जितने भी मोटे महीना अनाज वो सब खाओ और सब्जी जितनी सब खाइए आप, और उसके बाद में सूखे गीले फल खाओ और घी और दूध को खाओ जितना हजम कर सकते हो, और कपड़े पहनो, मोटे या महीन पहनो, अच्छे मकान में रहो या झोपड़ी में रहो, लेकिन ये शाकाहारी रहो। अगर तुम पशुदार करोगे तो पशु पक्षियों का यदि खून तुम्हारे खून में मिल जाएगा तो डॉक्टर के पास जाओगे तो खून साफ कराना पड़ेगा, तो वहाँ कहेगा भाई तुम्हारे खून से खून नहीं मिलता है तो मिल नहीं रहा, तो दूसरी जगह जाओगे फिर बड़े शहर में जाओगे, वहाँ कहोगे हमारे खून से मिलता, तो उसमें ये मत करो ऐसा कि दूसरे का खून तुम अपने में मिला लो और फिर जब आप दवा खाओगे तो जानवरों का खून ज्यादा हो गया और आदमी का खून कम, तो डॉक्टरों की अगर दवा दे दी जाएगी जानवरों की तो आदमी मर जाएगा, क्यों खून खत्म हो जाएगा, तो दवा नहीं लगती। दवा तो दी जाती है आदमी के खून की, जानवरों के खून की नहीं दी जाती, जानवरों की दवा अलग है और तुमने जानवरों का खून ज्यादा कर दिया। तो आपके मतलब की बात, काम की बात है, इसको कौन काट सकता? जब तुम मतलब गंदी चीजें खाओगे तो उसका खून तुम्हारे में आएगा और तरह तरह की बीमारियां, भात भात की बीमारियां जो कहीं नहीं जा सकती है, जिनकी दवा यहाँ का कहीं भी नहीं मिलती है, सब लोग तलाश कर रहे हैं। तो आप ऐसा शाकाहारी करो, शुद्धाहार करोगे शुद्ध शरीर और मन बुद्धि चित्त शुद्ध, इंद्रिया शुद्ध रहेगी तो अंतःकरण शुद्ध रहेगा, कि बीमार पर जल्दी जाग जाएगी, जल्दी आँख खुलेगी, जल्दी तो देववाणी
ब्रह्मवाणी ईश्वर की वाणी सुनने लगोगे, जब उसको सुनोगे चलोगे तो उसका रूप का साक्षात्कार करोगे, दर्शन करोगे। तुम्हारे रामायण में लिखा है, गोस्वामी महाराज बैठे थे, वो कहते हैं कि मैंने नेत्र बंद किए, उदय में गए और पुंचितवत कौशलपुर गए। कहते हैं जब अंदर की दीपार खुल गई तो मैंने ऐसा देखा के कौशा जी, ये मतलब यह है कि वो बैठे हुए वीर लोग के मालिक वो बैठे हुए। तो कहते हैं कि वो लोग राम मुस्काई, कहते हैं ईश्वर जिसको खुदा कहते हैं, जिसको गाठ कहते हैं मुझको देख के बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो। तो तीन लोग का मालिक है, मृत लोग का और स्वर्ग कुंड का और सूक्ष्म लोग का मालिक, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं और उसको देख रहे हैं उसको। तो कहते हैं जब हंसे और प्रसन्न हुए तो रास्ता दे दिया, तो उधर मार्च में उधर चला गया उस्मान, उधर मार्च पर मैदान में खड़ा हो गया। देखता हूँ ये तमाम क्या चीजें सब दिखाई देता है, दीपांग क्या जब दूसरे सब लोग दिखाई देते हैं, मृत लोग स्वर्ग लोग सब दिखाई देता। तो कहते हैं जब उधर देखा तो कहते हैं अरे बहुत प्रसाद है इधर तो ऊपर में बहुत प्रसाद, और जब विचित्रता लोग देखा तो वो कोई आप पहाड़ों में कह रहे थे, इधर की आंख खुल गई थी, तीसरी आंख उनके लिए वो कह रहे थे कि मुझे दूसरे में तो महात्मा की खोज करना चाहिए था। उसमें जगह जगह लिखा महात्मा की खोज करो, पूरे की खोज करो, मतलब जब पूरा जारी नहीं मिलेगा तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, जानकार मिलना चाहिए। सबने कहा तो सोचते ही नहीं, कान बंद पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो, और मिलेगा तुमको इससे कुछ हार जाओगे और फिर पीछे पछताओगे, समय खत्म हो रहा तो कहोगे आप क्या करें, तो कुछ नहीं कर सकते। अभी तो शरीर में थोड़ी बहुत ताकत है, कर लोगे, लेकिन अभी यही पूरे हाथ पैर सब हिलने वाले, बस कुछ नहीं। तो मैं तो आया था, मुझे तो प्रेमियों की याद थी, मैं तो जाने वाला उसी से था। वहां से क्या हुई, वहां रोग आकर के ले आए हमको मथुरा से उड़ई, 2 तारीख को शाम को 2 को पहुंचे उड़ई। रात को ये हुआ कि हमको कल्याणपुर के लोग बहुत याद कर रहे। फिर उसके बाद में मैं वहां से कहा कि भाई मैं कल्याणपुर जा रहा हूँ, तो कल्याणपुर तो बहुत दूर है। तो ये हुआ कि भाई चलो इधर सीधा से उस रास्ते से नहीं जाएगी, इधर से जाए, इन प्रेमियों को देख के जाए, इधर चल जाए। यहाँ पहले हम रह चुके, कई बार आए यहाँ, चलने अच्छा हुआ यहाँ पे दर्शन दिया। लेकिन हम 5 साल से मथुरा आश्रम से निकले नहीं, कहीं नहीं। अब की बार ये पहली बार आएगा 5 साल में, ये समझ लीजिए आप। और आपको सबको समाचार मिलता रहता है, कोई कहीं है बड़े बड़े कार्यक्रम, क्या वहां देखो तो करोड़ों आदमी वहां उनको देख लिया। ये चीजें तो आप लोग तो अपने समय को मत खो, ये तुम्हारे जो अभी तक किया कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं आपको किया, न कुछ जमा किया अपनी जीवात्मा के लिए, खाली शरीर देख शरीर तुम्हारा है, मोटी सी बात रखो। जब शरीर ये गिरेगा तो ये शरीर तुम्हारा नहीं हो तो जबरदस्ती निकाल देगा, और ये सामान्य बढ़ाओ, वो शरीर भी दूसरे का और सामान्य तुमको पकड़ ले जाएगा। और जब दूध आएंगे ऐसी शक्ल दिखाएंगे, जो शक्ल देखी तो फौरन खून का पानी हो जाता है सब। जैसे पीली आते हुए पीलिया हो गया, ऐसे पानी होगा भाग खत्म हो जाएगा, फिर काटिए तो पूरी नहीं। ये डर की वजह से इतना खौफ होता है, इसलिए सिपाही भयंकर जमदूत होते वो आते लेने के लिए, और आपने उनको देखा तो है नहीं, जब ये आँख खुलेगी तो दिखाई देते, तो कैसे लेते कैसे ले जाते हैं पता चलता। तो आपको बताया जाता अरे भाई यहाँ कुछ मांगने थोड़ी आए, वो तेरे आए भाई, कुछ मिल जाए। इनको बेचारों को दोनों शरीर पाया बड़े भाग से, आपकी बार मौका मिला वो भी जा रहा है मुद्दों को। यहाँ कोई जात पात की बात तो है नहीं, कोई किसी धर्मों का तो मानवता की बात है कि तुमको मनुष्य शरीर क्यों मिला, भगवान को पाने के लिए दिया जाए बस। मालिक जहाँ से तुम आए वहां पहुंचने के लिए दिया, तो तुम्हारा नहीं है, तो काल का देश है, तो काल के देश में तुम कभी नहीं रह सकते। ये भी काल का देश है और स्वर्ग भी काल का देश है, और ऊपर में ईश्वर का लोग भी काल का देश। उसके परे जब जाओगे तब दयाल देश शुरू होगा, तो उसका कभी विनाश नहीं होता।
उसकी तुमको कभी खबर ही नहीं मिली, सुनाई नहीं। और जब महात्मा मिल जाएंगे, जिसको पाने वाले वो बताएंगे, वो सबका भेद बताते, इसका उसका नहीं। तो बहुत अच्छा हुआ कि आपकी सरस्वती है। अच्छा, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो और कुछ कह दिया हो तो हमको क्षमा करना है, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं। चलिए गुरु महाराज की बात सामने साथ जाओ, हो गया यही रहो, ये रुको तुम लोग, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।